और मैं यहाँ पे मीडिया के साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं आपके माध्यम से मैं बिहार के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी को मैं कहना चाहूंगा। मैंने उनका एक स्टेटमेंट सुना और देखा कि वो कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना हो, लेकिन आंकड़ा जो है सरकार पब्लिश ना करे, सिर्फ सरकार अपने पास रखे। आप बताइए, आपके पिताजी इतना मेहनत किए, लड़ाई लड़े जाति आधारित गणना करने के लिए, और आज आप मोदी के गोद में हैं। अरे भाई चिराग जी, आप पिछड़ा दलित का बेटा हैं, आप हमारे अपने भाई हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार तो मोदी जी का हनुमान आप बने थे, लेकिन क्या परिणाम मिला? आपका घर परिवार तोड़ दिया गया, आपको बंगला से बाहर कर दिया गया, आपके पिताजी का प्रतिमा बाहर कर दिया गया। आप भूल गए हैं तो अभी याद कर लीजिए। अभी इतना भी मोदी के गोदी में ना चले जाइए कि आपका अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा और आपके समाज आपसे नफरत करने लगेगा। साथियों, तो आपका समाज आपसे नफरत करने लगेगा। आप बताइए, अब आंख का ऑपरेशन हो और डॉक्टर बोले कि नहीं पट्टी मत खोलो, जिंदगी भर पट्टी बांध के रहो, तो क्या फायदा हमको आंख पे ऑपरेशन करा के? आप बताइए, हमारी लड़ाई है कि भाई देश में कितनी कितनी संख्या किस जाति धर्म के लोगों का है, और जिस जाति धर्म के लोगों को जितनी संख्या है सरकार बताए, और उसके बाद उनको उतनी संख्या में उनको आरक्षण मुहैया कराए। लेकिन आप बोल रहे कि सरकार नहीं बताए। अब तक आज तक बताया। आज बिहार में निषाद समाज कितने बड़े संख्या में, अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और लालू जी का देन है कि जाति आधारित गणना हुआ, तब पता चला कि बिहार में निषाद 13-14% है। जब बिहार में पता चला कि अति पिछड़ा 37% है, इससे पहले अगर 25% बोलते थे तो लोग कहता था चुप रहिए, 25% अति पिछड़ा नहीं है, 20% के आसपास में आप 25 मत बोलिए। लेकिन अभी क्लियर हो गया 37% है। और जब 37% हुआ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव के निर्णय लिए कि अति पिछड़ा आरक्षण जो 18% है उसको बढ़ा के 25% किया जाए। और कुछ दिन तक चला, और कुछ दिन चला तो हमारे अति पिछड़ा भाई को सरकारी नौकरी मिला, सब तरह का सम्मान मिलने लगा। लेकिन ये भाजपा वाले ने क्या किया? कोर्ट चला गया और कोर्ट से स्टे ले लिया, जिसके कारण आज पिछले 2 सालों में कम से कम बिहार में 20,000 अति पिछड़ा का सरकारी नौकरी में हनन हुआ। साथियों, 20,000 सरकारी नौकरी में हनन हुआ। अगर यही मोदी जी अगर हितैषी है, यही भाजपा का सरकार अगर बैकवर्ड सरकार है, तो उनको 7 नंबर सूची में डालकर और बिहार में आरक्षण लागू कर देना चाहिए। लेकिन ये भाजपा कभी नहीं कर सकता साथियों, क्योंकि आप जानते हैं भाजपा के पीछे जो आरएसएस है, वो आरएसएस जो है इस देश में सभी पिछड़ा दलित को वो गुमराह करके उनको गुलाम बनाना चाहता है साथियों। तो इसके लिए गुलामी की जंजीर को हम लोगों को तोड़ना है और मजबूती से लड़ाई लड़ना है। आज चिराग जी कहते हैं कि जाति पाति क्या होता है। अरे भाई, आप जाति के आधार पर, आप दलित का बेटा है, इसी आधार पर आज दिल्ली में मंत्री बने हुए हैं, आप सांसद बने हुए हैं। तो इसलिए साथियों, कुछ लोग जो है बड़ा बड़ा सपना देख रहे हैं, मोदी जी को खुश करने के लिए लगे हैं। तो आपके पिताजी खुश नहीं होंगे, जहां पे भी होंगे वो आपसे तकलीफ में होंगे कि हमारा बेटा, हमारा रास्ता क्या था। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1 सीट सांसद के दम पर सरकार गिराने का काम किया था साथियों। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, और आज उनके बेटा, आज उनके सुपुत्र जो है हनुमान बने हुए। तो खैर चलिए, कुछ लोगों को हनुमान बनना है, कुछ लोगों को किसी के गोद में बैठना है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमको इसलिए फर्क पड़ता है कि दलित पिछड़ा का बेटा है, हम मानते हैं कि वो हमारे परिवार का सदस्य है, इसलिए उनको हम लोग आईना दिखाने का काम करते हैं। तो लेकिन आप लोग मजबूती से एक एक गांव में जाइए, लोगों को बताइए, खास करके सरकार के बारे में बताइए। आज बिहार में कोई भी पंचायत में चले जाइए, कोई भी वार्ड में चले जाइए, इतना भ्रष्टाचार है कि बगैर पैसे का एक काम नहीं होता है। तो इसलिए वहां पे भी लोगों को जागरूक कीजिए। और जो चुनाव के समय में भाजपा का नेता, जेडीयू के नेता, ये लोग आपसे जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो उनके घर पे लोगों को भेजिए, जनता को भेजने का काम कीजिए कि वो लोग जब कल तुमसे वोट मांगा था तो अभी जाओ उनको बोलो कि ये सीओ साहब एक मोटेशन करने के लिए 25,000 रुपया मांग रहा है, उस व्यक्ति से 25,000 लेकर वो सीओ साहब को देने का काम करो, क्योंकि वही तुमसे वोट लेकर नीतीश जी का सरकार बनाए हैं। आज नीतीश जी सर, आप सबको पता है, तबियत से अस्वस्थ है, वो अब सरकार नहीं चला रहे, वो ब्यूरोक्रेट बिहार में सरकार चला रहे हैं। और आपको पता है कि नेता वो होते हैं
जिनको जनता वोट देते हैं तो उनको फिक्र होता है कि हम काम करें, अगर काम नहीं करेंगे तो 5 साल में जनता हमको बदल देंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेट क्या होता है, एक बार नौकरी मिल गया और 60 साल तक वो नौकरी पे रहेगा, उनको लेना देना नहीं है जनता से। उनको पता है कि हमको सरकारी नौकरी है और 60 साल तक आपको खून चूसेंगे। इसलिए जनता का सरकार बनाइए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा वाला सरकार बनाने का काम कीजिए और मुकेश सहनी जैसे लोगों को, संघर्ष करने वाले लोगों को सरकार बनाइए। और निश्चित तौर पर जब आपका अपना सरकार होगा तो आपके हक अधिकार देने का काम किया जाएगा। आज भारत सरकार का एक स्कीम है, 3 महीना जून जुलाई अगस्त में 3 महीना मछुआरा को कहते हैं मछली मत मारो, और मछली नहीं मारोगे तो 1 महीने का मुआवजा भारत सरकार 500 रुपया दे रहा है। आप बताइए, एक आदमी, एक परिवार 1 महीना 500 रुपया में चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो मोदी जी की सरकार है, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। कल अपनी सरकार बनाइए, ये 500 रुपया वाला स्कीम जो है 5000 में बदलने का काम करेंगे और 3 महीना तक 5-5 हजार रुपये मिलेगा हर एक निषाद परिवार को, हर एक युवा को जो मछली मारने वाले हैं उनको साल में 15,000 रुपया देने का हम लोग काम करेंगे। अभी आपने देखा तेजस्वी जी ने एक घोषणा किए हैं, माय बहन सम्मान योजना, हर माता बहन को 2500 रुपया मिलेगा। इसके भी प्रचार आप कीजिए और सरकार का जो खामी है वो भी गांव-गांव में जाके बताने का काम कीजिए और मजबूती से अपनी आने वाला सरकार बनाइए। अब पार्टी के सभी नेता को मैं कहना चाहूंगा फिर से कि मुझे पता नहीं है किस सीट पर हम लोग लड़ेंगे, अभी से आप लोग हर सीट को तैयारी कीजिए। ऐसा मान लीजिए कि वहां से चुनाव आप लड़ने वाले हैं और आप तैयारी आपका रहेगा तो निश्चित तौर पे आप पे हम विश्वास करेंगे, भरोसा जताने का काम करेंगे। तो तमाम यहाँ पे जितने भी साथी आए हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और निश्चित तौर पे 3 साढ़े 3 बज चुका है और आप लोगों को भूख भी लग गया होगा, तो मछली चावल का भोज खा के जाइए और यहाँ का जो संदेश है गांव तक पहुंचाने का काम कीजिए। चंपारण में आपके पास वो शक्ति है, ताकत है, अगर एक साथ महागठबंधन के साथ अगर आ जाए तो चंपारण में 21 सीट है और 21 में से हम लोग 21 सीट जीतने का काम करेंगे साथियों, 21। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बताइए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? भाई आपकी लड़ाई कोई ऐसे गहरे से नहीं है, मोदी जी से लड़ाई है। तो क्या मोदी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? मोदी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने संकल्प लिया है। इससे पहले भी आप लोगों ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया था, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो गठबंधन नहीं, और उस नीति पे हम लोग आने वाले समय में काम किए थे और आप लोगों ने मोदी जी को बिहार में 10 सीट हराने का काम किया और अगली बार अपनी सरकार बना के बिहार में निषाद पावर दिखाने का काम है साथियों। बिहार में निषाद पावर दिखाने की जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद।